शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है। कल पहला दिन था और पहले दिन ही एक ऐसे सवाल का जवाब आया है जिसने मध्य प्रदेश की अफसरशाही में हंगामा मचा दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के सीईओ पद पर जो नियुक्ति हुई है, उस नियुक्ति को लेकर सरकार ने जो विपक्ष के विधायक है प्रताप ग्रेवाल, उनके सवाल के जवाब में तमाम सारे दस्तावेज सामने रख दिए हैं। पहली बार वो नोटशीटें निकल कर सामने आ गई हैं जिस पर तमाम काला पीला किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ललित मोहन बेलवाल रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी थे। 2020 में उन्होंने कोशिश की कि वे जो आजीविका मिशन है उसके सीईओ बना दिए जाएं, लेकिन उस समय पंचायत विभाग के जो एसीएस थे मनोज श्रीवास्तव, उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ये कैडर पोस्ट है, यहाँ केवल आईएएस अधिकारी पोस्ट हो सकता है। उन्होंने आपत्ति की। मज़ेदार बात यह है कि जो एसीएस ने लिखा था मनोज श्रीवास्तव में, उसी को तत्कालीन जो पंचायत मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया, उन्होंने सहमति व्यक्त की और उन्होंने भी कहा कि जो एसीएस कह रहे हैं वो सही है। लेकिन उस समय के जो मुख्य सचिव थे इकबाल सिंह बैस, वे किसी भी कीमत पे ललित मोहन बेलवाल को इस पद पर लाना चाहते थे। उन्होंने जो किया वो पूरी तरह से आपराधिक कृत्य है। उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि पहले भी कई नियुक्तियां हुई हैं, इन्हीं को बिठाया जाना चाहिए, और तमाम मंत्री के अधिकारियों के विरोध के बाद भी मुख्य सचिव ने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हो गई है, आप आदेश जारी करें। ये तमाम सारी नोटशीटें आई हैं प्रताप ग्रेवाल जी के प्रश्न के जवाब में। आज प्रताप ग्रेवाल जी मेरे स्टूडियो में हैं, हम उनसे समझते हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब भी बात होती है तो प्रताप ग्रेवाल जी के ही सवालों के जवाब में सरकार जवाब देती है। तमाम मुद्दे ये उठाते रहे हैं। हम समझते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। क्या इसके बाद ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ नियुक्तियों को लेकर ईओडब्ल्यू एफआईआर कर चुका है, वे अग्रिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन क्या अब इकबाल सिंह बैस आरोपी बनाए जाएंगे? क्या उन पर एफआईआर होगी? हम सीधे जोड़ते हैं आपको प्रताप ग्रेवाल साहब से, जो विधायक है कांग्रेस से, बड़े धारदार और बड़े मुद्दों को उठाने वाले हैं। नमस्कार ग्रेवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं पहले तो आपको बधाई दूंगा, एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा जो गरीबों से जुड़ा है, कुपोषण से जुड़ा है, गर्भवती महिलाओं से जुड़ा है, लोग गरीबों के रोजगार से जुड़ा है, और जिस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। आपने बड़ी ताकत से और बड़े तरीके से सवाल उठाया। अब ये दस्तावेज आपके हाथ में आ गए हैं कि 3 साल तक लगभग 3500 करोड़ रुपए बगैर वित्तीय स्वीकृति के जिस व्यक्ति ने खर्च किए, उस व्यक्ति की नियुक्ति ही गलत तरीके से की गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की जो हजारों करोड़ रुपए जो आते हैं, उसका एक सुनियोजित तरीके से लूट के लिए षड्यंत्र रचा गया। आप देखिए कि पूर्व मंत्री और एसीएस के आपत्ति के बावजूद भी बेलवाल की नियुक्ति की जाती है। आप देखिए कि इसके अंदर आश्चर्य की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री की सहमति और पूर्व मुख्य सचिव जो इकबाल सिंह बैस है, वो अपने प्रिय बेलवाल की नियुक्ति इस पर कर देते हैं। तो आज आप देखें कि इस नियुक्ति के कारण बेलवाल जब से प्रभारी सीईओ बने तो करीब 3000 करोड़ से लगभग व्यय करते रहे। इसके अंदर पोषण आहार का घोटाला हुआ, और आप देखिए कि इस पोषण आहार के घोटाले के कारण आज हमारा मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर में अव्वल रहा, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में अव्वल रहा, जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक शर्मनाक स्थिति निर्मित हुई है। ग्रेवाल साहब, आपके पास अब कागज आ गए हैं, आगे आपकी रणनीति क्या है इसे लेकर? इस भ्रष्टाचार पर आप सबसे बड़ी कमजोरी ये होती थी कि हमारे पास कागज नहीं होते थे। अब तो आपके पास दस्तावेज है, नोटशीट है कि नियुक्ति गलत हुई, और जिस अधिकारी ने ये सारा काला पीला किया है उसकी नियुक्ति ही गलत है। तो एक तरह से कटघरे में तो इकबाल सिंह बैस भी खड़े हो गए आके।
अब देखिए कि मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी इस बात को लेकर के मिलूंगा, और मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से जो हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मेरा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि स्वतः ही संज्ञान लेकर के जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन का जिस उद्देश्य से जो पैसा मध्य प्रदेश में दिया जाता था, उसकी जो बंदरबाट हुई है, स्वतः ही संज्ञान लेकर के इन लोगों के ऊपर कार्रवाई, जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ग्रेवाल जी, आपने इसके पहले भी मुद्दे उठाए हैं, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है। आपको लगता क्या है कि ये जो आजीविका मिशन के द्वारा पिछले 3-4 साल में इस नियुक्ति को करके जो आपने बताया 3,000 करोड़ व्यय हुए हैं, इसमें आपको लगता है कि अनियमितताएं कितने की हुई होगी, कितना भ्रष्टाचार दिख रहा है आपको? आप देखिए कि भ्रष्टाचार, जब नियुक्ति ही एक फर्जी नियुक्ति हुई है और एक संगठित इस आजीविका मिशन के पैसे की लूट को लेकर के हुई है, तो निश्चित तौर पर इसमें काफ़ी बड़ा एक घोटाला मध्य प्रदेश की जनता के सामने आएगा, जो जांच का विषय है, जो शीघ्रता से शीघ्र आएगा। ग्रेवाल साहब, आप अभी आपकी रणनीति क्या है? आप इसे लेकर अपनी पार्टी स्तर पर बात करके सदन में इसको उठाएंगे? आपने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा और मुख्यमंत्री से मिलकर बताऊंगा। क्या जरूरत पड़ेगी तो इसे लेके आप कोर्ट भी जाएंगे क्या? संभवतः होगा तो हम न्यायालय का भी दरवाज़ा खटाएंगे, हमारे पार्टी स्तर पर वरिष्ठ प्रदेश के नेताओं से भी बातचीत करेंगे और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी इस घोटाले को लेकर के चर्चा करेंगे। एक बात मैंने पूछा था, क्या इकबाल सिंह बैंस या जो जिम्मेदार लोग हैं, आपको लगता है कि ईओडब्ल्यू अब इसको बढ़ाए कि ईओडब्ल्यू में जो एफआईआर है अभी तक वो केवल भर्ती नियुक्ति को लेकर है बेलवाल के खिलाफ? अब ये जो नई जानकारी आ गई है, 2 जानकारियां आई हैं। एक आई है बेलवाल की नियुक्ति गलत थी, दूसरी आई है बेलवाल ने वित्तीय अधिकार न होने के बाद भी 3,500 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। तो क्या इस पर आर्थिक अनियमितताओं का प्रकरण अलग से दर्ज होगा? यदि नहीं होता है तो क्या आप ईओडब्ल्यू को पत्र लिखेंगे कि वे इसको बढ़ाएं? अब देखिए कि जिस प्रकार से तत्कालीन मुख्य सचिव ने जो नियमों से परे हट करके नियम विरुद्ध नियुक्ति क्यों की है, एक तरह से इस पे लोकायुक्त में इनका निश्चित तौर पर इस पे संज्ञान लेकर पे कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, मैंने ये पूछा कि क्या ईओडब्ल्यू को पत्र लिखेंगे? आर्थिक अनियमितता सामने दिख रही है। निश्चित तौर पर मैं ईओडब्ल्यू को इस बात को लेकर के पत्र लिखूंगा। ग्रेवाल जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने बहुत शानदार मुद्दा उठाया और आज पूरे मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के सामने इकबाल सिंह बैंस का सही चेहरा सामने आया है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी इस विधानसभा सत्र में और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ग्रेवाल जी आने वाले 8-10 दिन में उठाने वाले हैं? कौन से ऐसे सवाल आपके हैं जिन पर सरकार कटघरे में होगी? देखिए कि हमारे जो किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, ऐसे मेरे विधानसभा स्तर के भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो समय समय पर जनता के सामने, आपके सामने आते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रताप ग्रेवाल साहब। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में जब भी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात हो या मुद्दों की बात हो, ग्रेवाल साहब बेबाकी से सवाल पूछते हैं, प्रश्न उठाते हैं। आज जो प्रश्न उठाया है वो निश्चित तौर पे जो आजीविका मिशन में जो अनियमितताएं चल रही हैं, भ्रष्टाचार चल रहे हैं, उसके तमाम दस्तावेज बाहर आए हैं। आज आपने देखा होगा, चाहे दैनिक भास्कर हो, पत्रिका हो, मध्य प्रदेश के सारे बड़े अखबार हों, आज फ्रंट पेज की लीड बनाई गई है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने जिस तरह से ललित बेलवाल की नियुक्ति की है और जिस तरह से उसके बाद भ्रष्टाचार हुआ है, वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में शर्मनाक है। मैं साधुवाद देता हूं प्रताप ग्रेवाल जी को, जिनके प्रयासों से ये तमाम दस्तावेज बाहर आए हैं। अब मुझे लगता है कि कोई ना कोई समाज सेवी, ग्रेवाल जी खुद या अन्य कोई, कोर्ट जाएंगे और जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं वे कटघरे में जरूर होंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए,
वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।